हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, चैन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल। और भूगोल में हम पढ़ेंगे आज भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या है, कभी कभी हम भारत के भूगोल में हम अंदर तक टटोलते जाते हैं सब कुछ, लेकिन क्या होता है कि एग्जामिनर बाहर से ही क्वेश्चन को टच करके चले जाता है, किनारे से पूछ के। तो हम भूगोल को बिल्कुल किनारे से लेके और अंदर पूरा विस्तार तक पढ़ेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देना पड़ेगा हमें टाइम। सारे लेक्चर्स को सुनना पड़ेगा, फिर उसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे उसको हम डीपली क्वेश्चन आंसर में शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में सबसे पहला आता है स्थिति। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत है कहाँ, दुनिया में आखिर भारत किस जगह स्थित है। तो जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, भारत की स्थिति। जब हम भारत की स्थिति को जानते हैं तो हम दो तरह से पता लगा सकते हैं कि भारत कहाँ स्थित है। एक महाद्वीप पे और दूसरा ग्लोब पे। एक महाद्वीप पे और दूसरा ग्लोब। सबसे पहले हम महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। महाद्वीप में एशिया महाद्वीप में सबको पता है कि भारत एशिया महाद्वीप में है, लेकिन एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। अब एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? भारत एक और 7 अन्य देश मिला के कितने देश हैं एशिया महाद्वीप में? 8 देश हैं। और अब इन 8 देशों के बारे में भी जान लेते हैं। इन 8 देशों का एक सहयोग संगठन है जिसका नाम है दक्षेस। और दक्षेस को क्या कहते हैं? सार्क संगठन। इन 8 देशों का एक आपसी सहयोग संगठन है दक्षेस और सार्क संगठन। सार्क का मतलब क्या है? सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें बनता है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षेस की स्थापना हुई थी, दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। और स्थापना कहां हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी बांग्लादेश के ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में। और इसका मुख्यालय कहां है? दूसरा क्वेश्चन ये है, तो मुख्यालय कहां है इसका? इसका मुख्यालय है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू में। अब हम जान लेते हैं सार्क देशों का जो संगठन है उसमें कौन कौन सा देश शामिल है। तो सार्क देशों के संगठन में सबसे पहला देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुर। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। भारत की नई दिल्ली। और नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में क्या है? सार्क का कार्यालय है, मुख्यालय। और इन सारे देशों को याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, MBBS पेन। तो MBBS और पेन। M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका और P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो ये थे सार्क देशों के जो संगठन है, 8 देश, उनके नाम और उनको याद करने की ये ट्रिक MBBS। अब हम समझ लेते हैं भारत की स्थिति ग्लोब पर। तो ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है? तो ये हमारा ग्लोब ड्रॉ किया है हमने। तो 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा कहां से गुजरती है? वो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोलते हैं। इसी तरह से इसके दक्षिण में साउथ से 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसको क्या बोलते हैं हम? मकर रेखा। और उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो गुजरती है उसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। अब हम कर्क रेखा के बारे में क्या जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सा पार्ट है, ये है वेस्ट, और ये कौन सा है, ईस्ट, पूर्वी भाग है। तो भारत की अगर हम स्थिति को समझें कि भारत कहाँ स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है, इसका आंसर मिलता है उत्तर पूर्व में। जो ग्लोब पर भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व में है। एक क्वेश्चन बनता है कि जहां भारत स्थित है उसे क्या कहा जाता है, तो जहां भारत स्थित है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भारत की चौहरवी। क्या कहा जाता है उसे, भारत की चौहरवी। वह स्थान जहां भारत ग्लोब पर स्थित है वो कहा जाता है उत्तर पूर्व में, और उस स्थान को क्या नाम दिया गया है, भारत की चौहरवी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि भारत की चौहरवी क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोब पर भारत की स्थिति जो दर्शाई जाती है वो भारत की चौहरवी कहलाता है। अब हम ये जो 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा भारत से गुजरती है, तो हम इन 8 राज्यों को याद करने की एक बहुत आसान सी ट्रिक है ना, गमछा झार मित्र पर। तो क्या है, ग से क्या हो जाएगा, गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झा से झारखंड, र से राजस्थान, मैं से मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा, और पै से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जो ये र है ये सिर्फ ट्रिक को, वर्ड को पूरा करने के लिए लिया गया है ना। तो भारत की ग्लोब पर स्थिति को जानने के बाद हम आगे पढ़ेंगे अभी अक्षांश के बारे में। अक्षांश और देशांतर देख लेते हैं, जान लेते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार। तो जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, और जो देशांतर विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अब ये अक्षांश और देशांतर क्या है, अक्षांश रेखा का द्वारा क्या पता करते हैं, हम तापमान का पता करते हैं, और अक्षांश रेखा का मान कैसे होता है, जो इसका मान होता है वो इसके विपरीत होता है, यानी कि अक्षांश रेखा का मान विपरीत कैसे होता है कि 1 बटे तापमान। अब कैसे होता है विपरीत, अगर मान बढ़ेगा तब क्या होगा, तापमान घट जाएगा, जो टेम्परेचर है वो घट जाएगा अगर मान बढ़ेगा तो, और मान घटेगा तो तापमान क्या होगा, तापमान फिर जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। आइए समझते हैं कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। ये हमारा ग्लोब है मान लीजिए, और ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। तो हमने कहा अभी अगर मान बढ़ेगा, अक्षांश का मान बढ़ेगा, तो मान कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे 23.5 डिग्री, और ऊपर की तरफ क्या होता है, मान बढ़ता जाता है। तो जब इनका मान बढ़ता जाएगा तो इधर क्या हो जाता है, फिर तापमान कैसे होता है, घट जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ताप क्या होगा, ताप इधर टेम्परेचर घट जाएगा, और जब ये इसका मान घटेगा, यानी जब 0 डिग्री होगा तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सबसे अधिक गर्मी होती है, सर्वाधिक तापमान होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। तो क्या है, फिर इसका तापमान कैसा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर अक्षांश रेखा का मान बढ़ेगा तो टेम्परेचर घट जाता है, और अगर मान घटता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इनका अक्षांश रेखा का संबंध कैसा है, अक्षांश रेखा का संबंध विपरीत संबंध स्थापित करता है तापमान के। मान लीजिए 0 डिग्री पे क्या है, टेम्परेचर हाई है, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए 90 डिग्री हो जाए, तो 90 डिग्री पे क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो टेम्परेचर और कम होता जाएगा। तो इस तरह से अक्षांश रेखा किस काम में आती है, तापमान पता करने के लिए। जान लेते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर क्या है, देशांतर रेखा से क्या किस काम आती है देशांतर रेखा, ये समय और तिथि का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाती है देशांतर रेखा। और 2 देशांतर रेखाओं के मध्य कितना अंतर होता है, ये होता है 4 मिनट का अंतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, एक उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर के बारे में हम
एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसपे विस्तार से जानेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भारत की स्थिति के बारे में, और भारत की स्थिति के बारे में विस्तार से आगे जानेंगे अपने आने वाले पार्ट 2 में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए।